जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जूनल क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे जो आपका यूपी पुलिस की जो ब्रह्मास्त्र सीरीज जीके जीएस का जिसमें सुपड़ा साफ किया गया दोस्तों कुमार गौरव सर के द्वारा, उस क्लास के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास आपकी यूपी पुलिस के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज एकदम साबित होगी, जिसमें आपको यूपी पुलिस में जो कुमार गौरव सर द्वारा प्रश्न कराए गए हैं उन सभी प्रश्नों के हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। इस क्लास में टोटल 54 या 55 प्रश्न हैं, जिन्हें हम अपनी आज की इस क्लास में दोस्तों कवर करेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, किस देश की मुद्रा न्यू शेकल है दोस्तों? तो न्यू शेकल मुद्रा कहाँ की है? इजराइल की है। यदि बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? रिवेनिया है। क्या नाम है दोस्तों? रिवेनिया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है और मुद्रा क्या है? नगुलट्रम है। भूटान को दोस्तों थंडर वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थंडर वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नापीता है और मुद्रा क्या है? क्यात है। म्यांमार को दोस्तों गोल्डन पैगोडा का देश कहते हैं। जैसे भूटान को दोस्तों हम लोग थंडरवर्ल्ड कंट्री कहते हैं, उसी प्रकार से म्यांमार को दोस्तों गोल्डन पैगोडा का देश कहते हैं। लिखा है चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है और चीन की मुद्रा क्या है? रेमिनबी या फिर युआन है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रिंगिट है। नेक्स्ट लिखा है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी दोस्तों क्या है? सियोल है और इसकी मुद्रा क्या है? वॉन। मुद्रा क्या है? वॉन है दोस्तों। इथोपिया। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा है और अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है। मतलब इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है और अदिस अबाबा में क्या है दोस्तों? अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है। अफ्रीकन यूनियन G20 का 21वां सदस्य रहा है। G20 का 21वां सदस्य क्या है? अफ्रीकन यूनियन है। यदि बात करें इथोपिया की मुद्रा की, तो इथोपिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? बिर्र है। क्या है? बिर्र है। नेक्स्ट लिखा है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड मुद्रा है और दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। कितनी राजधानियां हैं? 3। एक है प्रिटोरिया, एक है केप टाउन, एक है ब्लोम फाउंटेन। तो प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोम फाउंटेन है। वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? बोलीवर। क्या नाम है दोस्तों? बोलीवर है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? क्रोन है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, मुद्रा क्रोन है। यदि बात करें नॉर्वे और डेनमार्क की, तो नॉर्वे डेनमार्क की मुद्रा भी क्या है दोस्तों? क्रोन है। इसी के साथ पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न समझते हैं। लिखा है भरतनाट्यम से रिलेटेड है। भरतनाट्यम से रिलेटेड कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे कुछ राजधानी जो रह गई थी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे थाईलैंड की दोस्तों मुद्रा क्या है? बहात है और कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम है और राजधानी दोस्तों अबू धाबी है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा डोंग है दोस्तों। यदि बात करें तुर्की, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है और मुद्रा क्या है दोस्तों? लीरा। लीरा मुद्रा है। यहाँ से आपके दूसरा प्रश्न जो स्टार्ट हुआ कि भरतनाट्यम से कौन संबंधित है, उसका उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा। कल्याणी अम्मा। दोस्तों कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम से संबंधित है और मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है दोस्तों? केरल का नृत्य है। रुक्मणी देवी, अरुणडेल और वैजंती माला भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम से कौन संबंधित है दोस्तों? रुक्मणी देवी और वैजंती माला। केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य से संबंधित है, उनका पखावज जिनका वाद्य यंत्र है दोस्तों। यदि बात करें संयुक्ता पाणिग्रही की, तो संयुक्ता पाणिग्रही ओडिसी नृत्य से संबंधित है। झापेरी बहन लिखा है, तो झापेरी बहन दोस्तों मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। यदि बात करी जाए सितारा देवी, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। सितारा देवी, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, बिंदादिन और कालका प्रसाद महाराज, इन सब की बात करें तो यह सब दोस्तों कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्र? कथक से संबंधित है। शंकरदेव का नृत्य क्या है? सत्रिया नृत्य से संबंधित है और भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया कहाँ का नृत्य है? तो असम का नृत्य है, जो कि 2000 में दोस्तों शास्त्रीय नृत्य में ऐड हुआ। यदि बात करें कनक रेले जी की, तो कनक रेले दोस्तों मोहिनी अट्टम से संबंधित है। भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है दोस्तों? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान का नृत्य है। कथक के लिए दोस्तों जयपुर, लखनऊ और बनारस घराना फेमस है। जयपुर, लखनऊ, बनारस घराना किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो कथक के लिए फेमस है। यदि बात करें कथकली, तो कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। यामिनी कृष्ण मूर्ति दोस्तों भारतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति 2 नृत्यों से संबंधित है, एक भारतनाट्यम से, दूसरा कुचिपुड़ी से संबंधित है दोस्तों। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जुड़ा, यानी आर्टिकल 21A जुड़ा है? तो आर्टिकल 21 है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन सन 2002 से जुड़ता है, जिसके द्वारा संविधान में शिक्षा का अधिकार आया और शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यह अधिकार दिया गया आर्टिकल 21A में।
यदि बात करें RTE राइट टू एजुकेशन की, तो 2009 में एक्ट आया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। उस संशोधन में क्या संशोधन किया गया कि प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता यह 3 शब्द जोड़े गए। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों भाग 4 का यानी भाग 4A आर्टिकल 51A जुड़ा, जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आए। पहले कितने थे? 10 थे। और बाद में कितने हुए मौलिक कर्तव्य दोस्तों? बाद में मौलिक कर्तव्य 11। इस समय हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं, जो कि 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़े। यदि बात करें 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोस्तों 2003 का है। इसके द्वारा मंत्रिमंडल का आकार तय किया गया कि 15% मंत्री होंगे। यदि बात करें नवीनतम, तो 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो नवीनतम संविधान संशोधन है। 29 सितंबर 2023 से पारित हुआ और इसको पी ने साइन किया, मतलब राष्ट्रपति ने इस पर 29 सितंबर 2023 को साइन किया। और कौन सा बिल है दोस्तों? 128वां बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है दोस्तों? नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। यदि इस अधिनियम की बात करें 106वां संविधान संशोधन कौन सा अधिनियम है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। यदि बात करें 128वां जो बिल है, तो 128वां बिल पेश किया किसने? अर्जुन मेघवाल जी ने पेश किया, जो कि कानून मंत्री हैं। इसमें महिला हेतु क्या बताया गया? लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें रिजर्व की गई हैं। 103वां संविधान संशोधन दोस्तों EWS का 10% आरक्षण के बारे में बताता है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों वोट डालने की एज 21 से 18 वर्ष हुई। अनुसूची 10 दोस्तों दल बदल के बारे में बताती है, जो कि 52वें संविधान संशोधन से संविधान में जुड़ी। 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, यानी NC/ST से संबंधित है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 338A में है। चौथा प्रश्न लिखा है स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज किसमें होता है दोस्तों? रक्तदाब मापने के लिए होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किया जाता है। ऊंचाई के लिए दोस्तों किसका यूज होता है? अल्टीमीटर का। गहराई नापने के लिए दोस्तों फेदोमीटर का यूज होता है। आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। दाब के लिए दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर क्या नापता है दोस्तों? तो अधिक तापमान को नापेगा। ECG लिखा है दोस्तों, ECG के द्वारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि हृदय से संबंधित होता है। EEG की बात करें तो EEG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफ, जो कि मस्तिष्क की जांच के लिए होता है। ECG में दोस्तों कार्डियो है और EEG में इंसीफेलो है। लिखा है केस्कोग्राफ, तो केस्कोग्राफ किसको नापेगा दोस्तों? पौधे की गति को नापेगा। केस्कोग्राफ किसको नापता है? पौधे की गति को नापता है। थर्मामीटर के द्वारा दोस्तों तापमान मापा जाता है, ये सब आप जानते हैं। पांचवा प्रश्न लिखा है GST विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा दोस्तों? असम। यदि बात करें GST का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी वस्तु और सेवा कर है। GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 से लागू। कैसा कर है दोस्तों? तो अप्रत्यक्ष कर है। GST के लिए आर्टिकल कौन सा है? 246A। 101वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा संविधान में GST जोड़ी गई। बिल कौन सा दोस्तों? 122वां बिल है। जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां बिल है। GST वाला कौन सा बिल है? 122वां बिल है। बिल सबसे पहले पास किसने किया था? असम ने। सबसे आखिरी में कहाँ GST लागू हुई? जम्मू कश्मीर में। 5 जुलाई 2017 से लागू हुई दोस्तों। GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा दोस्तों? फ्रांस है। फ्रांस में इसे क्या कहते हैं? वैट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? VAT वैट कहते हैं। वैट का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडिशन टैक्स। क्या है? वैल्यू एडिशन टैक्स है, यानी मूल संवर्धन कर है। भारत ने GST कहाँ से लिया दोस्तों? कनाडा से लिया है। GST के लिए कौन सी समिति बनी? तो विजय केलकर समिति बनी। और भारत में 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों विजय केलकर जी भारत में 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। फ्रांस में GST लागू कब हुई? 1954 में लागू हुई दोस्तों। यदि बात करें 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? तो YV रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? नंद किशोर सिंह जी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों? अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया। असीम दास गुप्ता कमेटी किससे संबंधित है दोस्तों? GST से ये भी संबंधित है, मतलब GST से 2 समिति संबंधित है, एक विजय केलकर वाली और एक असीम दास गुप्ता कमेटी दोस्तों GST से संबंधित है। GST दर का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो GST काउंसिल करती है। GST काउंसिल दोस्तों किस में है? तो आर्टिकल 279A में है। 101वां संविधान संशोधन है। 0%, 5%, 12, 18 और 28। 0, 5, 12, 18, 28% GST की दरें हैं। सबसे मैक्सिमम दर कौन सी? 28% दर है दोस्तों। GST किस पर नहीं लगता? तो दोस्तों मादक पदार्थों पर GST नहीं लगेगा। यहाँ पे भी लिखा है पेट्रोल पर भी GST नहीं लगेगा। एक तो मादक पदार्थ पर GST नहीं लगेगा, पेट्रोल पर नहीं लगेगा, रियल इस्टेट पर GST नहीं लगेगा। GST काउंसिल का हेड कौन होता है दोस्तों? वित्त मंत्री इसके हेड होते हैं। GST काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अरुण जेटली जी थे। GST परिषद में कुल कितने सदस्य? 33 सदस्य। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण जी हैं। GST वन नेशन वन टैक्स वाला टैक्स है दोस्तों। छठा प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होंगे दोस्तों? तो आर्टिकल 20 और 21 नहीं हटेंगे।
यदि बात करें आपातकाल की, तो आपातकाल किस भाग में, तो भाग 18 में है। किस किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 352, 356, 360 में दोस्तों आपातकाल के बारे में बताया गया। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है, 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है, 360 दोस्तों वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। यदि बात करें आर्टिकल 20 और 21 जो हटते नहीं है, तो 20 में क्या है, 20 में है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। जो नो इफेक्ट, कौन सी मतलब मौलिक अधिकार के समय, आपातकाल के समय कौन से अधिकार नहीं हटेंगे, तो ये बात कहाँ से ली गई दोस्तों, जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से ली गई। यानी कि आपातकाल कहाँ से लिया गया दोस्तों, जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है। 7वां प्रश्न लिखा है, जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने की। और जीवाणु की भी खोज किसने की दोस्तों, जीवाणु की भी खोज ल्यूवेनहॉक ने की। फंग ने दोस्तों किसकी खोज की, विटामिन ने की। रक्त समूह की खोज किसने की, लैंडस्टीनर ने की। रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, ए बी और ओ और ए बी होते हैं। RH फैक्टर की खोज किसने की, वीनर ने की। पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने, साल्क ने की है। मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। यदि बात करें चेचक का टीका, तो चेचक का टीका दोस्तों विश्व का पहला टीका था। इसकी खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने की। चेचक को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं मित्र। एडवर्ड जेनर को दोस्तों विश्व में फर्स्ट मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। रेबीज, रेबीज आप सभी जानते हैं कुत्ते से काटने से होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की, लुई पास्चर ने की। इसमें हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की, बेस्ट बैटिंग ने की दोस्तों। यदि बात करें इंसुलिन हार्मोन की, तो इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय की बीटा कोशिका में बनता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होगा इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों, जेम्स चैडविक ने की। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, इन्होंने बताया कि नाभिक में धनावेश होता है। कंप्यूटर की खोज किसने की, चार्ल्स बेबेज ने की। फाउंटेन पेन की खोज किसने की, वाटरमैन ने की। बल्ब की खोज किसने की, एडिसन ने की। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फाउंटेन पेन वाटरमैन, बल्ब की खोज एडिसन ने की दोस्तों। यदि बात करें टेलीफोन की, तो टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की। रेडियो की खोज मार्कोने ने की। टीवी की खोज JL बेयर ने की। आइए आगे समझते हैं। आगे लिखा है, सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, गैलीलियो ने की दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। डायनेमाइट की खोज किसने की, अल्फ्रेड नोबेल ने की। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। एक्सरे की खोज किसने की, रॉन्जन ने की। सीमेंट की खोज किसने की दोस्तों, एड स्पीडीन ने किसने की, एड एस्पटीन ने किसकी खोज की दोस्तों, सीमेंट की खोज की। परमाणु सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, डाल्टन ने दिया। आनुवांशिक सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, मेंडल जी ने दिया। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, टिम बर्नर्स ली ने की थी। परमाणु बम की खोज किसने की, ओमर हीमर या हाइमर ने की। इस क्लास के द्वारा दोस्तों आपका यूपी प्लस में जीके के जितने क्वेश्चन आएंगे लगभग सब फंस जाएंगे। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की, एडवर्ड टेलर ने की। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। यदि बात करें भाप के इंजन, तो भाप के इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। पीएच के पैमाने, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की। परमाणु भट्टी की खोज दोस्तों एनरिक फर्मी ने की है। यदि बात करें पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक नंबर होते हैं दोस्तों, तो 0 से 14 तक नंबर होते हैं। कहाँ तक नंबर होते हैं, 0 से 14 तक। 0 से लेकर 7 के बीच में दोस्तों क्या होता है, अम्ल होता है। 7 से 14 के बीच में क्षार बताता है। और 7 दोस्तों उदासीन होता है। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। अम्ल लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। और छाल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है दोस्तों। यदि बात करें रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों 7.4 होता है। आपके 7 प्रश्न हो गए। आपका 8वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा है, यूनेस्को ने दिसंबर 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया दोस्तों, गरबा को किया। गरबा हमारी 15वीं अमूर्त धरोहर है, जो कि गुजरात में। गरबा कहाँ का नृत्य है, गुजरात का नृत्य है। दुर्गा पूजा दोस्तों 14वीं है, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। कुंभ का मेला शुरू किसने किया, हर्षवर्धन ने शुरू किया। कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है। कहाँ लगता है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में लगता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, नागालैंड में मनाते हैं। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। देव दीपावली दोस्तों बनारस में बनाई गई, दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है। कजली महोत्सव कहाँ मनाते हैं, उत्तर प्रदेश में। कालिंजर महोत्सव उत्तर प्रदेश में। ताज महोत्सव आगरा में। शाकंभरी मेला दोस्तों सहारनपुर में लगता है। रेड पेन वाला दोस्तों जो है थोड़ा सा हल्का हो गया है कलर। बटेश्वर मेला आगरा का है। बटेश्वर मेला आगरा नहीं दोस्तों, आगरा का है। गंगा पुष्करलू कुंभ कहाँ लगता है, बनारस में लगता है। मकर संक्रांति में दोस्तों खिचड़ी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। नवा प्रश्न लिखा है आपके सामने, हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। आदि ऐतिहासिक किसे कहते हैं, मतलब जहाँ लिपि तो थी लेकिन उसे पढ़ ना पाए, वह ऐतिहासिक काल होता है। हड़प्पा किस युगीन, किस युगीन है, कांस्य युगीन सभ्यता है। यदि बात करें पीतल की, तो पीतल दोस्तों तांबा और जिंक से या जस्ता से मिलकर बनता है, यानी Cu प्लस Zn से बनता है। कांसा तांबा प्लस टिन से बनता है, यानी Cu प्लस Sn से बनता है।
हड़प्पा की खोज किसने की दोस्तों? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में की। हड़प्पा है कहाँ? तो हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में है। यदि बात करें मोहनजोदड़ो की दोस्तों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की यदि चारों तरफ की बात करें, चारों दिशाओं की, तो मोहनजोदड़ो के पूर्व में दोस्तों आलमगीरपुर है जो कि अब की मेरठ में है और हिंडन नदी किनारे स्थित था। मांडा नदी चेनाब नदी के किनारे स्थित जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सुतका गैंडोर दोस्तों दास नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा महाराष्ट्र में है दोस्तों, जो कि प्रवरा दैमाबाद प्रवरा महाराष्ट्र में है। प्रवरा नदी के किनारे दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आइए आगे पढ़ते हैं। झेलम का ओल्ड नाम, झेलम का पूर्ण नाम क्या है? वितिस्ता है। किस झेलम के किनारे कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर स्थित है। लोथल कहाँ है दोस्तों? तो लोथल गुजरात में है। यहाँ बंदरगाह है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। यहाँ पे म्यूजियम बन रहा है हड़प्पा सभ्यता का। यदि बात करें धौलावीरा की, तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा कौन सा ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, जो कि 40वीं विश्व धरोहर है। कालीबंगा राजस्थान में है। जुते हुए खेत के साथ दोस्तों कालीबंगा से मिलते हैं। चौहदड़ों से मनका बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिले हैं। 10वां प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी है। ये आपका कौन सा नवा प्रश्न था? हड़प्पा वाला नवा प्रश्न था दोस्तों। इसके बाद 10वां प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बीसी यानी भैंस गई पानी में, बीसी। एडीई के यानी कीड़ा, KEDA किसमें? वसा में घुलनशील है। कीड़ा वसा में घुलनशील है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम दोस्तों फोलिक एसिड है। कमी से एनीमिया रोग होगा। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसकी कमी से इसमें कोबाल्ट मिलता है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड है। कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, यानी मसूड़े से खून आते हैं। विटामिन सी किसमें पाया जाता है दोस्तों? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से सूखा रोग या फिर रिकेट्स रोग होता है। वह कौन सा विटामिन है जो कि हार्मोन भी है? तो दोस्तों विटामिन डी हार्मोन भी है। यदि बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से बांझपन हो जाता है। विटामिन की का रासायनिक नाम दोस्तों फ्लीक्विनोन है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। 11वां प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों? तो राजस्थान। यदि क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा राज्य देखें तो गोवा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। छोटा कौन सा है? सिक्किम है। साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? केरल में है। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? बिहार में। यानी सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग केरल में है, कम पढ़े लिखे लोग बिहार में है। लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है? केरल में है और मिनिमम कम हरियाणा में है। जनघनत्व सर्वाधिक कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। और भारत में किस यूटी में जनघनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? तो दिल्ली में। यदि बात करें सबसे कम जनघनत्व कहाँ है मिनिमम, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 17 है। 12वां प्रश्न, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की संसद का नाम दोस्तों पीपुल्स मजलिस है। क्या नाम है? पीपुल्स मजलिस है। मालदीव की मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया है। यदि मालदीव की राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो मोहम्मद मोइजू कौन है? मोहम्मद मालदीव के राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? मोहम्मद मुइजू। क्या है? मोहम्मद मुइजू नाम है मालदीव के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट लिखा है, मालदीव में अभ्यास कौन सा हुआ? भारत की तरफ से ऑपरेशन कैक्टस हुआ 1988 में। ईरान की संसद का नाम क्या दोस्तों? मजलिस है। तुर्की की कैपिटल अंकारा है। 8 डिग्री चैनल दोस्तों मालदीव और मिनिकाय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप या फिर करावत्ती के बीच में है। 10 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में दोस्तों। यदि बात करें मिनिकाय में कौन सी जनजाति रहती है, तो महल जनजाति। कौन सी जनजाति? महल जनजाति। 13वां प्रश्न, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। पेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। वेल दक्षिण अफ्रीका में। लानोस वेनेजुएला में। पुस्टाज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी दोस्तों? 15 थी। अनुसूची हमारे संविधान में कितनी है? 12 है। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। तो नवी अनुसूची दोस्तों पहले संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी। नवी अनुसूची भूमि सुधार के बारे में बताती है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी, जो कि दल बदल के बारे में बताएगी। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जुड़ी, जो कि पंचायत के बारे में बताती है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 29, यानी 2+9 यानी 11। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी, जो कि नगर पालिका के बारे में बताएगी, और कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। साइन कितने लोगों ने किया था संविधान सभा में? 284 लोग। 284 कितने लोगों ने साइन किया था दोस्तों? 284 लोगों ने साइन किया था। संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में? अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी दोस्तों।
तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जुड़ी, ये 16वीं भाषा। 71वें संविधान के द्वारा दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी 17, 18, 19 भाषाएं हो गई। 92वें संविधान के द्वारा दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जुड़ी। 19, 20, 21, 22। तो अब संविधान में कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। आइए आगे समझते हैं। लिखा है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 हैं। कौन कौन सी है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, इतनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल जुड़ी है 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में ऐड हुई। आगे लिखा है दोस्तों, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन? बेगम एजाज रसूल जो है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। 15वां प्रश्न लिखा है, राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसने की? दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की। DBN यानी दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय उस समय कितनी बताई थी? 20 रुपये पर व्यक्ति बताई थी। आज़ादी के बाद इसकी गणना कौन करता है दोस्तों? CSO करता था, लेकिन अब NSO करता है। NSO मतलब दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन CSO और NSSO से मिलकर बना। तो NSO कब बना दोस्तों? 2019 में बना। इसका मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय दोस्तों MASPI है। MASPI का फुल फॉर्म क्या है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है। यदि बात करें नीति आयोग की दोस्तों, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। इसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और इसके CEO कौन है? VBR सुब्रमण्यम है। सिडबी की स्थापना कब हुई? 1990 में हुई। मुख्यालय लखनऊ में है। नाबार्ड की स्थापना कब होती दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को हुई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। कमेटी शिवरमन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। 16वां प्रश्न। टोटल दोस्तों 54 प्रश्न है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1927 को अपनाया गया। राष्ट्रगान दोस्तों कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई। यंग हिटल आयोग की सिफारिश पर दोस्तों, यानी शाही आयोग की सिफारिश पर हुई। लिखा है RBI का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है, यानी पहले कोलकाता में था, अब कहाँ है? मुंबई में है। पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। वर्तमान गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास। RBI का लोगो क्या है? पाल्म ट्री यानी ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ये इसका लोगो है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन दोस्तों? CD देशमुख। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, अम्बेडकर को मिला के। 17वां प्रश्न। स्वतंत्रता के बाद यूपी के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे दोस्तों? चंद्रपाल सिंह थे। अब कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हैं। यदि बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी? 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा की सीट 403 है और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें विधानसभा की किसके पास हैं? उत्तर प्रदेश के पास हैं दोस्तों। लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। अब जो 18वीं विधानसभा है इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना जी हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पटेल। पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला CM कौन? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन? विशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 18वां प्रश्न लिखा है, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया? PSLV-C 57। यदि 57 की बात करें तो 57 से दोस्तों आदित्य L1 का किया गया था। GSLV F12 से NVS-01 भेजा गया, जो कि नेविगेशन का दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। यदि बात करें LV M3 M4 रॉकेट से क्या भेजा गया? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जो कि 14 जुलाई को भेजा गया था और 23 अगस्त को वहाँ पे चंद्रमा पे पहुंचा था। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा। वहाँ जिस पोल पॉइंट पर पहुंचा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाते हैं। चंद्रयान 3 में लैंडर विक्रम है। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। PSLV-C 57 से दोस्तों हम लोगों ने आदित्य L1 भेजा। PSLV-C 58 से एक्सपोसैट उपग्रह लॉन्च किया गया। 19वां प्रश्न लिखा है, गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब त्यागी? असहयोग आंदोलन के समय त्यागी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ, यानी 9 अगस्त 1942 को होता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ। इस समय अंग्रेज कौन था? जेम्स फोर्ड वायसराय था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 12 मार्च 1930 को हुआ, इरविन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए या फिर डांडी मार्च कहिए, कब स्टार्ट हुआ? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। 6 अप्रैल 1930 को नमक कर का विरोध हुआ और वहीं पे ये इंड हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। भारत छोड़ो के समय वायसराय कौन? लिन लिथगो था। असहयोग आंदोलन जब कब इंड हुआ? चौरी चौरा घटना हुई तब इंड हुआ असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कब हुई? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में होती है। ऑपरेशन जीरो हावर कब चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में स्टार्ट हुआ। 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया।
भारत छोड़ो में दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया। करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था मित्र? गांधी जी ने दिया था। गांधी चंपारण किसके बुलाने पर गए थे? राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि यहाँ पे नील की खेती हो रही थी और तीन कटिया पद्धति का विरोध किया था गांधी जी ने यहाँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय त्यागी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी का दिन था। इसकी जांच के लिए दोस्तों हंटर आयोग बना। 20वां प्रश्न, कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति दोस्तों पादप में होती है, जंतु में नहीं होती। यानी कोशिका भित्ति किस में होगी? पादप में होगी, जंतु में नहीं होगी। यदि बात करें कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली दोस्तों जंतु और पादप दोनों में होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, अभी आपने ऊपर पढ़ा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रोटीन किसका बहुलक है दोस्तों? तो अमीनो एसिड का बहुलक है। डीएनए किसका बहुलक है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। कवक और शैवाल का सहजीवन लाइकेन कहलाता है। लाइकेन किसका सहजीवन है? तो कवक और शैवाल का है। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक हैं। 21वां प्रश्न लिखा है, कपास की खेती काली मृदा में होती है। काली मृदा को दोस्तों रेंगुर मृदा भी कहते हैं। ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा मिलती है? जलोढ़ मृदा 43% पर। काली मृदा को दोस्तों स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? टिटेनी फेरस के कारण होता है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक पुरानी एक नई। यदि पुरानी जलोढ़ मृदा को दोस्तों बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। तो पुरानी कम उपजाऊ होती है, खादर सर्वाधिक उपजाऊ। जो नई वाली है वो सर्वाधिक उपजाऊ होगी। बेसाल्ट चट्टान के अपरदन से काली मृदा बनती है। 22वां प्रश्न लिखा है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन है दोस्तों? माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में है। उत्तर अमेरिका के महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट डेनाली या फिर मैकिनले है। भारत की सर्वोच्च चोटी दोस्तों केटू है, गार्डविन आस्टिन 8611 मीटर। ट्रांस हिमालय की काराकोरम का भाग है, लद्दाख में पाई जाती है। एशिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में दोस्तों सागरमाथा कहते हैं। यूरोप की सर्वाधिक चोटी माउंट अल्ब्रुस है। दक्षिण अमेरिका की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैसिफ है। 23वां प्रश्न लिखा है, G20 का 21वां सदस्य कौन बना? अफ्रीकन यूनियन AU बना। G20 2023 का होस्ट कौन? भारत। आयोजन कहाँ? दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। भारत मंडपम में नटराज की मूर्ति है। G20 2024 में कहाँ होगा? होस्ट ब्राजील। G20 2023 की थीम क्या थी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी वसुधैव कुटुंबकम। लिखा है G20 में कितने देश? 19 देश और 2 संगठन हैं, यानी EU अफ्रीकन यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यदि बात करें AU अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबा में है। SCO का नवा सदस्य कौन सा? ईरान। ब्रिक्स में कितने देश हैं दोस्तों? 5 देश हैं, ईरान, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया, मिस्र। 1 2 3 4 5। अर्जेंटीना ने मना कर दिया इसकी सदस्यता लेने से, तो इसमें 5 देश हैं। आसियान में कितने देश हैं? 11 देश हैं। तिमोर लेस्टे इसका 11वां सदस्य है। नाटो का 31वां सदस्य दोस्तों फिनलैंड। आपके 23 प्रश्न हो गए। 24वां प्रश्न क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1919 के अधिनियम से लागू हुआ। इंड कब होता है? 1935 के अधिनियम से। केरल में द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ? 1935 के अधिनियम से स्टार्ट होता है। यदि बात करें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब स्टार्ट हुई? 1909 के अधिनियम से स्टार्ट हुई। 1909 के एक्ट को दोस्तों मार्लियामेंटो एक्ट भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड एक्ट 1919 का एक्ट है। EIC का शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब इंड हुआ? 1858 के अधिनियम से इंड हुआ। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय कब बनता है? 1858 के द्वारा बनता है। भारत का पहला वायसराय कौन? कैनिंग। महारानी की घोषणा पढ़ी गई, इलाहाबाद में पढ़ी गई। किसने पढ़ा था? कैनिंग ने पढ़ा दोस्तों। 25वां प्रश्न लिखा है, नेपाल से सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। नेपाल से सीमा 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के पड़ोसी देश दोस्तों बचपन में BA यानी कि 4 3 7 पड़ोसी देश हैं। कितने? 7 पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत के साथ किस पड़ोसी देश की सर्वाधिक सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096 किलोमीटर। कितने किलोमीटर मित्र? 4096 किलोमीटर। सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। चीन के साथ 4 राज्य और एक यूटी सीमा साझा करती है, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पंजाब के साथ दोस्तों पाकिस्तान के साथ दोस्तों 3 राज्य और 2 यूटी सीमा साझा करते हैं। पंजाब राज गुज यानी पंजाब से पंजाब, राज से राजस्थान, गुज से गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात 3 राज्य, 2 यूटी दोस्तों लद्दाख और जम्मू कश्मीर सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ।
यदि बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ भारत के दोस्तों 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ दोस्तों 4 राज्य सीमा साझा करेंगे, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अफगानिस्तान के साथ एक यूटी सीमा साझा करती है, जो कि दोस्तों लद्दाख है। लद्दाख इसके साथ सीमा साझा करेगी। यदि बात करें डोकलाम विवाद कितने देशों के बीच में? 3, इंडिया, चाइना और भूटान के बीच में। काला पानी विवाद इंडिया और नेपाल के बीच में है। तिस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ। इसको किसने कराया था? विश्व बैंक ने कराया था सिंधु समझौता। यूपी से सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं और एक यूटी। यूटी कौन सी है? दिल्ली है दोस्तों। यदि आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है तो दोस्तों हमारे चैनल पे यूपी जी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको यूपी स्पेशल की वीडियो मिल जाएंगे। फरक्का बांध विवाद किसके किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। 26वां प्रश्न लिखा है, किसका मुख्यालय वियना में है? दोस्तों ओपेक का मुख्यालय वियना में है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पे है। 193वां देश इसका कौन सा सदस्य देश? दक्षिणी सूडान है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंडोरा इसका 190वां सदस्य देश है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। 25वां प्रश्न लिखा है दोस्तों, यहाँ पे पुनः दोस्तों आपका ये वाला पेज रिपीट हो गया है। 25 के बाद 26 ये वाला पेज दोस्तों आपका फिर से रिपीट हो गया है। 25वां देखिए हमने क्वेश्चन आपका करा दिया। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। इसके बाद यहाँ से इसका आगे यहाँ से है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। दो बार ये पेज दोस्तों प्रिंट हो गया। यहाँ से आपका है यूनेस्को की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई। पेरिस में इसका मुख्यालय है। ओपेक का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। 1960 में स्थापना होती। नाटो की स्थापना 1949 में हुई। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। सार्क को हम लोग दोस्तों दक्षेस भी कहते हैं, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। बिम्स्टेक में दोस्तों 7 सदस्य हैं। ढाका में इसका मुख्यालय है। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड और नेपाल और भूटान 2 अलग से इसमें ऐड हुए दोस्तों। यदि बात करें आईयूसीएन, तो आईयूसीएन की स्थापना 1948 में होती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कन्वर्सेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। आईयूसीएन क्या करता है दोस्तों? आईयूसीएन रेड डाटा बुक जारी करता है। यदि बात करें यूएनईपी की, तो यूएनईपी की का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसमें 15 न्यायाधीश हैं। 9 वर्ष हेतु इसको नियुक्त किया जाता है। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को होती है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। WWF यानी वर्ल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। लोगो जेंट पांडा है। स्थापना 1961 में होती है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई। फ्रांस में इसका मुख्यालय है दोस्तों। 27वां प्रश्न, भारत का 42वां विश्व धरोहर कौन सी है? 42वीं विश्व धरोहर दोस्तों होयसलेश्वर मंदिर है, जो कि कर्नाटक में है। भारत में सांस्कृतिक धरोहर कितनी है? 34 है। प्राकृतिक धरोहर कितनी? 7। मिश्रित धरोहर कितनी? 1। वो कौन सी है? कंचनजंगा। यदि बात करें आगरा की किला कब विश्व धरोहर में शामिल हुआ? 83 में। फतेहपुर सीकरी 86 में ऐड हुआ। ताजमहल 83 में ऐड हुआ। 41वीं विश्व धरोहर कौन सी दोस्तों? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। 40वीं विश्व धरोहर धौलावीरा है। धौलावीरा कहाँ है? अभी हमने आपको बताया था दोस्तों, गुजरात में है। कहाँ है धौलावीरा? गुजरात में है। ताजमहल के वास्तुकार कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। आपके 27 प्रश्न हो गए। 28वां प्रश्न लिखा है दिवस वाला। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का हैप्पी बर्थडे है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को। यह क्लास दोस्तों आपके रिवीजन में बड़ी सहायक होगी। पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 5 जून को मनाते हैं। 2023 में इसका होस्ट कौन? कोटेदी आइबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। स्टार्ट कब हुआ? 2015 में स्टार्ट हुआ। अब की नवा था 2023 में। कौन सा क्रम था? नवा क्रम था। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। बाघ दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। अब की कहाँ मनाया गया? प्रयागराज में मनाया गया दोस्तों। बात करें विश्व खाद्य दिवस की, तो 16 अक्टूबर को। दूध और संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। मृदा दिवस 5 दिसंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। 21 दिसंबर को दोस्तों पहली बार विश्व बास्केट दिवस सबकी मनाया गया। पहली बार विश्व बास्केट बॉल दिवस मनाया गया। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को मनाएंगे। 29वां प्रश्न लिखा है रबी की फसल कौन कौन सी है? चना, राई, गेहूं। चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू। चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू दोस्तों रबी की फसल है।
रबी की फसल हेतु कौन सी वर्षा होती है? मावठ की वर्षा कहलाती है। खरीफ की फसल कौन सी है? चावल, बाजरा, मक्का, कपास। चावल, बाजरा, कप्पा, मकास दोस्तों जो है आपकी खरीफ की फसल है, जो कि मानसून के समय होती है। रबी की फसल दोस्तों शीतकालीन फसल है। जायद की फसल कौन कौन से आते हैं? तरबूज, खीरा और ककड़ी। जो पानी वाली फसलें हैं वो दोस्तों जायद की फसलें कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न लिखा है, जल, वायु और मृदा कैसे घटक हैं? अजैविक घटक। ये आपके पर्यावरण के क्वेश्चन है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ता है। क्षोभ मंडल में दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ओजोन की सार्थकता किससे नापते हैं? डाप्सन में नापते हैं। ओजोन परत के क्षण की खोज किसने की? फॉरमैन ने की। इकोलॉजी शब्द किसने दिया दोस्तों? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? एजी टॉन्सले ने दिया। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है दोस्तों। ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया? लिंडेमान ने दिया। चिपको आंदोलन उत्तराखंड का है। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद इसके मुख्य व्यक्ति हैं। सीओपी 28 कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। सीओपी 27 मिस्र के शर्म शेख में हुआ। सीओपी फर्स्ट 1995 जर्मनी बर्लिन में होता है दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटेकर संबंधित हैं। पहली बार पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था। पहले पृथ्वी सम्मेलन में ही दोस्तों एजेंडा 21 रिपोर्ट आई थी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत के दो हॉट स्पॉट हैं। पश्चिमी घाट को दोस्तों हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में आया। टाइगरमैन किसे कहते हैं? कैलाश संथाला को कहते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों 16 सितंबर 1987 को हुआ, कनाडा में हुआ। ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, सरसों का उत्पादन से। नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य पालन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। गोल्डन फाइबर जूट से संबंधित है। काली कृष्ण क्रांति दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बागवानी हार्टिकल्चर। गोल क्रांति आलू संबंधित है। मसाला क्रांति दोस्तों मसाला बादामी क्रांति संबंधित है। 32वां प्रश्न लिखा है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी था। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाखदत्त ने की। मृज कटकम की रचना शूद्रक ने की। कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने की। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की दोस्तों। राजतंगरी की रचना कल्हड़ ने की। सूर्य सिद्धांत किसने की रचना? आर्यभट्ट ने की। पंच सिद्धांतिका की रचना वराहमिहिर ने की। सियोकी की रचना ह्वेनसांग ने की दोस्तों। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की। रेहला की रचना इब्न बतूता ने की। पर्याप्त प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की दोस्तों। और हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। यह क्लास अभी तक आपकी दोस्तों आधा घंटा हो चुका है। यदि इस क्लास को धीरे धीरे करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं ताकि आपका फटाफट रिवीजन होता चले। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी? अरविंद घोष की है। हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? गांधी की है बुक। इंडिया मीन्स फ्रीडम बुक किसकी है? अब्दुल कलाम आज़ाद। मैं नास्तिक क्यों हूँ यह पुस्तक किसकी है? भगत सिंह द्वारा लिखित है। आनंद मठ रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी बुक है? दादा भाई नौरोजी की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की किताब है। इंडिया डिवाइडेड किसकी बुक है? राजेंद्र प्रसाद की है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की और इनकी बुक का नाम क्या है? गुलामगिरी है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ की थी? महाराष्ट्र में की थी दोस्तों। 33वां प्रश्न, भानुअथैया यानी ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन? भानुअथैया थी। 1983 में मिला। गांधी फिल्म में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए कार्य किया था, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया। अरुंधति राय को मैन बुकर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है। 1997 में मिला। किस लिए मिला? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला दोस्तों। पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। किससे संबंधित हैं? सितार से संबंधित हैं। रिकी केज को 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता इन्होंने। विनोबा भावे को 1958 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, पहले भारतीय हैं। इस समय किसको मिला? नवीनतम किसको मिला है? रवि कन्नन को मिला है, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। क्या है? कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे और भूदान आंदोलन से भी संबंधित हैं। यदि बात करें फर्स्ट भारत रत्न किसको मिला था? सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी को मिला। कब मिला? 1954 में। तीनों को 1954 में मिला है। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं जिनको पद्म विभूषण 2023 में मिला। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, जो कि पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान से है। इन्हें खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं। दूसरे भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला वो नेल्सन मंडेला। पहले कौन दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरे कौन? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का बुक क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से वादक हैं, जो कि इनको भारत रत्न मिला है। 2019 में नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका को दोस्तों भारत रत्न मिला। बालकृष्ण दोस्तों वास्तुकार हैं। 2023 का पद्म विभूषण को मिला। पहला प्रिट्जर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन? बालकृष्ण दोषी हैं।
यदि बात करें GS कुरूप की दोस्तों, जी शंकर कुरूप को फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, मलयालम भाषा में मिला। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोइजा को मिला दोस्तों, कोंकणी भाषा के लिए। आशा पूर्णा देवी को पहली भारतीय महिला हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला, 15 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। चिराग और सात्विक जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला, 25 लाख रुपए इसमें मिलते हैं दोस्तों। पहली बार मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला? विश्वनाथ आनंद को मिला, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। शीतल देवी की दोस्तों अर्जुन अवार्ड मिला, पैरा तीरंदाज हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा को फर्स्ट परमवीर चक्र मिला था दोस्तों। पुष्पा भारती को नवीनतम यानी 33वां व्यास सम्मान किसे मिला? पुष्पा भारती को मिला। किस लिए मिला? यादें यादें और तेरी यादें के लिए मिला। रामविलास को दोस्तों पहला व्यास सम्मान मिला था। शिवशंकरी वर्तमान में सरस्वती सम्मान किसको मिला? शिवशंकरी को मिला। किस लिए मिला? सूर्यवंशम हेतु मिला। हरवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान मिला था। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। देविका रानी को पहला दादा साहब अवार्ड मिला था। हिंदी साहित्य का अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला? हिंदी के लिए संजीव को मिला। मुझे पहचानो के लिए, किस उपन्यास के लिए? मुझे पहचानो उपन्यास के लिए मिला। मुलायम सिंह यादव को 2023 में दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया। 34वां प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया पन्नालाल घोष किससे संबंधित हैं? बांसुरी वादक हैं। अली अमजद खान सरोद के संबंधित हैं। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित हैं, इनको भारत रत्न 1999 में मिला। भजन सुपारी का संबंध संतूर से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा दोस्तों तबला वादक हैं। 35वां प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? आर्टिकल 32 को कहा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट इसके द्वारा दोस्तों यदि मौलिक अधिकारों का आपका उल्लंघन हो तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आर्टिकल 23 से 24 में है। मानव तस्करी पर बैन आर्टिकल 23 यानी बेकार प्रथा पर बैन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 25 से 28 में है, आर्टिकल 25 से 28। 36वां प्रश्न, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए में दोस्तों एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एजीसीटी पाई जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल, यानी कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह। ए टी से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, सी जी से दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, यानी एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड से और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड से। बिहू कहाँ का नृत्य फेस्टिवल है दोस्तों? बिहू असम का फेस्टिवल है। कजली उत्तर प्रदेश का है। पोंगल तमिलनाडु का। ओणम केरल का दोस्तों। 38वां प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा? ओ माइनस। सर्वग्राही कौन सा? ए बी। जो लेगा वो प्लस हो जाएगा और जो देगा वो दोस्तों माइनस हो जाएगा। ए बी पास टू सर्वग्राही है, ओ माइनस सर्वदाता है। लिखा है नेफ्रॉन पाया जाता है किसमें? किडनी में। किडनी के ऊपर दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि होती है जो कि करो या मरो या लड़ो या भागो हार्मोन साबित करती है। इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं इसको। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक। हृदय की जांच के लिए ईसीजी होता है। ईसीजी का फुल फॉर्म आपको पहले बता चुके हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। फेफड़े में दोस्तों एल्बुलाई होती है जिसे कुबका कहते हैं। ऐसे नोड हृदय में पाया जाता है। हृदय हार्ट बीट यहीं से स्टार्ट होती है, यानी कि इसे हृदय का पेसमेकर कहते हैं। लिखा है ईसीजी ईईजी मस्तिष्क की जांच होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं दोस्तों। 40वां प्रश्न, श्वसन। आप यदि श्वसन पेड़ों में हो या फिर जंतु में हो तो क्या होता है? O2 श्वसन में हम लोग O2 लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यदि बात करें कार्बन प्रकाश संश्लेषण की तो प्रकाश संश्लेषण पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। CO2 इसमें प्राप्त नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण में क्या प्राप्त नहीं होगा? CO2 प्राप्त नहीं होगा। तो क्या क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त नहीं होगा। क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, इसी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। 41वां प्रश्न लिखा है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार कौन दोस्तों? सुब्बा लक्ष्मी, SS सुब्बा लक्ष्मी, जो कि 98 में इनको मिला। पंडित रविशंकर को 99 में भारत रत्न मिलता है। लता मंगेशकर को 2001 में मिला। भीमसेन जोशी को 2008 में मिला। हिंदुस्तान शास्त्रीय शैली किसकी है? तो भीमसेन जोशी की है। कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों? ओटावा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। कतर की राजधानी दोहा है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है मित्र। 43वां प्रश्न लिखा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? सिसिली का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनदीप ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। विसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है मित्र। 44वां प्रश्न, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन? सुष्मिता सेन, दूसरी लारा दत्ता, तीसरी हरजात सिंधु। कैसे से लारा दत्ता, हा से हन्ना सिंधु, तो सुलह। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन? रीता फारिया। 71वीं 2023 में मिस यूनिवर्स कौन बनी? सेनिस प्लास्नियोस बनी है, जो कि निकारागुआ की हैं। 45वां प्रश्न, कर्क रेखा को काटती है कौन? माही नदी 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कांगो नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगतीसी नदी दोस्तों, जो कि चीन में बहती है। 45 मिनट आपके हो गए हैं दोस्तों।
1 मिनट में एक प्रश्न चल रहा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं मित्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ से कहाँ तक है? धुबरी से सादिया तक है मित्र। 47वां प्रश्न लिखा है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। परमानेंट सदस्य कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन सा है? यूएसए, रूस, यूके। यूएसए, रूस, यूके यानी अमेरिका, रूस और इंग्लैंड, फ्रांस और चीन, इन्हीं के पास वीटो पावर है। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 हैं, जिन्हें 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। कुल सदस्य कितने हो गए? 15। 48वां प्रश्न, चाबहार पोर्ट कहाँ है यानी बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है। दुक्कम पोर्ट यानी दुक्कम बंदरगाह कहाँ है? ओमान में है। ईरान की कैपिटल बगदाद है, ओमान की कैपिटल मस्कट है दोस्तों। 49वां प्रश्न लिखा है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है। लखनऊ में इकाना स्टेडियम है, इसका नाम बदल दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो गया अब इसका नाम। अहमदाबाद में मोढेरा स्टेडियम था, उसका नाम बदला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। मुंबई में दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम है, यहीं पर सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। 50वां प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण नियम 2002 का है, वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 का है। वन्यजीव का 7(2) यानी वन्यजीव संरक्षण नियम कब का है? 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 का है। मोटे अनाज का वर्ष 2023, कैमलेट यानी ऊँट का वर्ष 2024, जैव विविधता वर्ष 2010 है। 51वां प्रश्न, 49 डिग्री अक्षांश दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 38 डिग्री अक्षांश उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और दक्षिण कोरिया की राजधानी दोस्तों सियोल है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। किसके किसके बीच में शून्य रेखा? त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच में है। 52वां प्रश्न, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। गोदावरी नदी त्रियंबकम पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकली। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी कोगाड़ू जिला कर्नाटक से निकलती है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। काकरा झार परियोजना दोस्तों ताप्ती नदी पर है। और जो ताप्ती नदी है यह बैतूल पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैतूल पठार से निकलती है। 53वां प्रश्न लिखा है, अम्लीय वर्षा ये कैसे होती है? SO2 और NO2 से मिलने पर होती है। SO2 से दोस्तों H2SO4 और HNO3 बनता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल, ये दो इन सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल के कारण अम्लीय वर्षा होती है। 54वां प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 19 से 22 में है। इसमें है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों 23-24 में है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल 300A में आ गया अब। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने हैं? 6 हैं दोस्तों। 55वां और अंतिम प्रश्न, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नामों से किया गया? तो इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी 2 नामों से इंडिया और भारत के नाम से किया गया। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 1 में किया गया। इसी के साथ दोस्तों आपका यूपी पुलिस ब्रह्मास्त्र सीरीज का दोस्तों जो क्लास कुमार गौर सर द्वारा ली गई वह समाप्त होती है। यदि आपको दोस्तों इस क्लास की PDF चाहिए, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी मित्र। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।